अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरत अंगेज़ कहानी सुनाऊंगा जिसमें हमारे प्यारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, एक सहाबी का और एक शैतान का। सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। रात में अचानक एक शख्स मेरे पास आया और गले में से लप भर भर कर उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि कसम अल्लाह की, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलूँगा। उस पर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। सहाबी फरमाते हैं, उसके इजहार माज़रत पर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि गुज़िश्ता रात तुम्हारी कैदी ने क्या किया? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है, अभी फिर आएगा। साहबी फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से मुझको यकीन था कि वो फिर ज़रूर आएगा, इसलिए मैं उसकी ताक में लगा रहा। और जब वो दूसरी रात आके फिर गला उठाने लगा तो मैंने उसे फिर पकड़ा और कहा कि तुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करूँगा। लेकिन अब भी उसकी वही इल्तिजा थी कि मुझे छोड़ दें, मैं मोहताज हूँ, बाल बच्चों का बोझ मेरे सर पर है, अब मैं कभी भी नहीं आऊँगा। मुझे रहम आ गया और मैंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने फिर उसी सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया, जिस पर मुझे रहम आ गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मरतबा भी यही फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है और वो फिर आएगा। तीसरी मरतबा फिर मैं उसके इंतज़ार में था कि इतने में उसने फिर आकर तीसरी रात गला उठाना शुरू किया, तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाना अब ज़रूरी हो गया है। ये तीसरा मौका है। हर मर्तबा तुम यकीन दिलाते रहे कि फिर नहीं आऊँगा, फिर नहीं आऊँगा, लेकिन तुम बाज नहीं आए। उसने कहा कि इस मर्तबा मुझे छोड़ दें तो मैं तुम्हें ऐसे चंद कलमात सिखा दूंगा जिससे अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। मैंने पूछा, वो कलमात क्या है? उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ लिया करो। एक निगरान फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकेगा। इस मर्तबा भी मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, गुज़िश्ता रात तुम्हारी कैदी ने तुमसे क्या मामला किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे चंद कलमात सिखाए और यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला मुझे इससे फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि वो कलमात क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया कि उसने बताया था कि जब तुम बिस्तर पर लेटो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो शुरू से आखिर तक। उसने मुझसे ये भी कहा कि अल्लाह की तरफ से तुम पर एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। सहाबी खैर को सबसे आगे बढ़कर लेने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात सुनकर फरमाया कि अगरचे वो झूठा था लेकिन तुमसे ये बात सच कह गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको ये भी मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मामला किससे था? उन्होंने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। दोस्तों, जो हमारे पास सहाबी थे उसका नाम था अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जो हर रात गला चुराने आता था वो शैतान था। दोस्तों, ये हदीस सही बुखारी में है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई शख्स झूठा भी है तो हमें उसके सच्चे अल्फाज लेने चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।